इन्फोसिस के नतीजों के ऊपर बाज़ार में ये उत्साह दिखा है आईटी सेक्टर में। तो इन्फोसिस के लिए सबसे मेजर हाइलाइट्स क्या रहे जो बाज़ार को खुश करने वाले रहे या जिन पर आपको लगता है कि हाँ, ये वाक़ई अच्छा रहा इस तिमाही में? एक्चुअली मेरे लिए वो वरी फैक्टर हो गया राजीव जी। जो इन्होंने अपना ग्रोथ फैक्टर 3 बढ़ा के 3 साढ़े 3% का रेंज किया या 3.75 का रेंज किया, जो भी किया। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने अपने ग्रोथ को स्ट्रेच किया। ये मार्केट को पसंद आया है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन फिर मुझे डर इसी बात का है कि 1 क्वार्टर में 2 क्वार्टर में आप इसको नैरो डाउन करते हैं, फिर बढ़ाते हैं। ये वाले क्वार्टर में वैसे भी बहुत एक्सपेक्टेशंस तो रिजल्ट से नहीं था आईटी कंपनीज़ का, उसके बावजूद इन्होंने बढ़ाया है। वो फैक्टर बहुत पॉजिटिव काम कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको जो हमको अभी तक लग रहा था कि रेवेन्यू विज़िबिलिटी नहीं है, शायद वो रेवेन्यू विज़िबिलिटी आ रही है। मार्केट ये रीड करना चाह रहा है। तो ब्लैक एंड व्हाइट रीड करते हैं, जैसा है वैसा रीड करते हैं कि अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन एक थोड़ा एट दी बैक ऑफ द हेड ये भी रहता है दिमाग में, ये तो 2 क्वार्टर पहले ही डाउनवर्ड रिवीजन किया था कि लास्ट क्वार्टर में डाउनवर्ड रिवीजन किया था, अभी अपवर्ड रिवीजन कर रहे हैं। तो ये फिर क्या है ना कि प्रेडिक्टेबिलिटी ये थोड़ा डाउट शैडो क्रिएट कर देता है। इसके अलावा और कोई नेगेटिव नहीं है, बट फिर भी मैं जैसे कहता हूँ कि मैं चीज़ों को एज़ इट इज़ देखने की कोशिश करता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट। अभी तो कह रहे हैं ठीक है, कंपनी वो चला रहे हैं, मैं तो चला नहीं रहा हूँ। उनको अगर अच्छा दिख रहा है, तो हमको भी अच्छा दिखना चाहिए। हमारा मतलब रहता है कि अगर अच्छी चीज़ है और वैल्यूएशन ठीक है कि नहीं, उस पे हमारा फ़ोकस रहे। जी, इसका चार्ट देखिए, हाल में जहाँ पर पिछला रेजिस्टेंस मिला था 1700 के आसपास का, एक दिन में वो सीधे आप समझिए कि ये 1600 से सीधे 1700 के पास पहुँच गया है। अब रीसेंट रेंज जो रही है इसकी, उसको पार करने के बिल्कुल करीब है। पार करेगा या रुक जाएगा यहाँ पे? नहीं, गैप फिलिंग तो होनी चाहिए, एक बार में तो नहीं निकलेगा। बिकॉज़ जो क्लोज़ है, वो क्लोज़ रेंज के जस्ट पास में ही है। और भी जी, ये इन्फोसिस है ना, एक बार देख लेते हैं फिर से। बिल्कुल, जो क्लोज़ आपको 22 दिसंबर को मिली थी, लगभग 1690 की, आपको ताज़ा क्लोज़ भी बिल्कुल वहीं की मिल रही है। ये एक चीज़ तो कहता है कि आगे का रास्ता इन्फोसिस का खुल रहा है। ये बहुत क्लियर कहता है और इसका रिस्क 1475 अभी कितना है? 1690 1690 1600 1500 10-11% 12% का रिस्क ओपन होता है इसमें और रिवार्ड ओपन ऊपर रखना पड़ेगा बिकॉज़ ये मामला रहा तो बहुत अच्छा बनता जाएगा। अभी वैल्यूएशन किस पे चल रहा है? इन्फोसिस 23 टाइम पे। मेरा कंफर्ट तो 20 के नीचे बहुत ज़्यादा ही रहता है। 20 नहीं भी सही, तो भी एटलीस्ट 21 के आसपास बहुत ज़्यादा कंफर्ट रहता है। 23.4 अगर 2 हमने निकाला भी 24 तो 22, हाँ, तो फिर वैल्यूएशन के हिसाब से 10-12% से ज़्यादा का डाउनसाइड का रूम नहीं बनता है। और यहाँ लेवल भी देखा जाए तो लेवल भी 1470 के नीचे का नहीं बनता है। एनालिसिस ठीक निकल रही है, लेकिन इस चीज़ को आपने जो किया है ना, इसको वीकली डेटा में कन्वर्ट कीजिए। मैं एक चीज़ समझा देखिए, ये क्या होता है ना, और इस चीज़ को रीड कीजिएगा, ये आप पे काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर्स है, ठीक है ना? अब इसका जो आप लेफ्ट शोल्डर देखिए, लेफ्ट शोल्डर में भी आपको 2 छोटे-छोटे शोल्डर मिलेंगे, जिसमें दूसरा शोल्डर मच हायर है, जिसको हम हायर टॉप बोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी जाके करेक्शन अच्छा खासा हुआ और देन आपका हेड बना है। अब राइट साइड में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो दिक्कत है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका 1470 के नीचे अगर हुआ तो प्रॉब्लम है। अंटिल देन राइट शोल्डर बी एब्सोल्युटली फाइन, परफेक्टली फाइन। वो करेक्शन ओके है, अलाउड है, कोई दिक्कत